अपने हरियाणवी गीत चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं आपको 27वां अध्याय बलि का यज्ञ व गंगा की उत्पत्ति एक अध्याय के कथा के माध्यम से मैं आज आपको सुनाऊंगी। कृपया ध्यान से सुनिए। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा लेकर गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर रख जाता। सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है और फिर इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा पाठ छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। देखो, हम सब तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए पहले भगवान का। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो राजा तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा और देखूँगा कि हर रोज जिसे कौन चुरा कर ले जाता है। यदि ऐसा विष्णु भगवान भोजन के पास ही छिप कर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी। इसके पश्चात ऐसी सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन ले जाकर क्या करोगे? घी भी ले जाओ। विष्णु भगवान कहने लगे, अब घी भी ले जा। ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देख वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो न सकता था। अतः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुँचे और अपने अस्त्र से उस पर हवा करने लगे। और इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यजनित हो गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बर धारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान वाले, छाती में कौस्तुभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति तथा प्रणाम करके कुछ भी न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आजकर गीत गान करने लगी तथा नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गई। नृत्य, संगीत आदि होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते देख चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मण को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे।
बहुत काल तक भक्ति करने के बाद श्री विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्निकुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को द्रौपदी में उठा लिया। भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने आप साथ बैठकर वैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बनाया। ये हमारा 27वां अध्याय पूरा हो गया है। बोलो श्री राधे 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 राधे। जय माता दी। आपको भोले बाबा का भजन सुनाऊंगी, कृपया ध्यान से सुनिए जी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोला भोला मैं भी चलूँगा तेरे संग में, गोकुल में आ गए हैं। राधा संग ये श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे, हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए त्रिपुरारी इस रूप में, मोहिनी रूप बनाया मुरारी, अब के तुम्हारी बारी ब्रज में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बातें, गोकुल में आ गए हैं। ऐसी बंशी बजाई सुध बुध भोले भोलेनाथ, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसी बजाई बंशी सुध बुध भूले भोलेनाथ, गोकुल में आ गए हैं। सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्कुराए गिरधारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन की ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले बाबा वृंदावन वन धाम रे,
भगत कह रहे ओ त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी। गोकुल में आ गए हैं, शरण में आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी। गोकुल में आ गए हैं, एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रिज के नारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जब माँ पार्वती गोकुल में जाओ थी रास रचाने के लिए सखियों के संग, तो भोले भंडारी कहने लगे कि मैं भी चलूँगा। और माता पार्वती ने कहा कि एक वहाँ पर मोहन के सिवा कोई भी पुरुष नहीं पाओगे और आप मत चलो मेरे साथ। तो वो जिद करने लगे, कहने लगे कि मेरा भी ऐसा रूप बना दे, मेरे कोई मेरे समझ नहीं पावे ये भोला बाबा है या कोई पार्वती या कोई और है। सब यूँ सोचेंगे कि ये तो कोई लेडीज ही है, जिस तरह औरत का रूप बना लिया। जब लेकिन कृष्ण भगवान तो फिर देखते ही समझ गए उन्हें। जब कृष्ण भगवान ने बजाई बंसी अपनी और ज़्यादा धुन लगा के, भोले भंडारी तो नाचन में मस्त और चुन्नी गई सिर से उतर। और जब गिरधारी मुस्कुराए भोले बाबा का न देख कर, मैं तेरी लीला ने तो पहले ही समझ गया था कि ये भोले बाबा एक और भोले बाबा ये औरत का रूप धर कर ये रास रचाने आए हैं। तो उस टाइम पे बहुत खुशी का माहौल हो गया था एकदम, जब सबने पता लग गया कि भोले बाबा लेडीज़ का रूप बना कर आए हैं यहाँ। भजन कैसा लगा जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताया करो। और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करा करो। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।